दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम ह्यूस्टन अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क होता है और हाई ब्लड प्रेशर होने के हमारी सेहत पर क्या मुज़र असरात होते हैं। और फिर हम बात करेंगे उन हकीकी तरीक़ों के मुताल्लिक़ जिन पर अमल करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, यानी 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 जो है नीचे वाला वो डायस्टोलिक होता है। लेकिन अगर ये बढ़ता रहे और बढ़कर 135/85 हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की हद में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ मैं बहुत ही आसान अल्फाज में वजाहत कर दूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि ये ब्लड को हमारे जिस्म में पंप करता है। तो उस वक्त जो है हमारी आर्टरीज या शरेयानों में जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त हमारी आर्टरीज या शरेयानों में जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए, कई लोग क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो वो हाइपरटेंसिव या वो उस हद को पार कर चुके होते हैं, यानी उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन उनको इसका एहसास ही नहीं होता। और उनसे अगर पूछा जाए कि भाई कभी आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया? कहते हैं नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही ब्लड प्रेशर चेक कराने की, हमें ना सर में दर्द हुआ, ना कोई इसकी अलामात यानी चक्कर वगैरह नहीं है। तो एक बात आपको लाज़मी याद रखनी है कि कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इसकी अलामात नहीं होती हैं। बिल्कुल, जैसे कि आम तौर पे किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सर में शदीद दर्द होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अलामात नहीं होती। और उनको जब पता चलता है, जब कई अरसे के बाद क्लिनिक में या डॉक्टर के पास वो गए किसी और वजह से और डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया, तो पता चला कि भाई इनको तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अब पूछें कितने अरसे से? तो हमें तो कुछ नहीं पता। देखिए, यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये साइलेंट किलर है। यानी आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। इसमें नंबर 1 ये है कि ये आइज़ को नुकसान पहुँचाता है, हमारी जो बीनाई है उसको नुकसान पहुँचाता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। यानी इसमें जो आई का एक पर्दा होता है बहुत अहम, रेटिना, वो डैमेज हो जाता है और ये आहिस्ता-आहिस्ता होता है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एकदम बीनाई चली गई या धुंधला नज़र आने लगा, बल्कि होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया, तो आपको नहीं पता चलता और आहिस्ता-आहिस्ता ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसमें आपकी विज़न लॉस भी हो सकती है। इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन है जो किडनीज़ पर होती है। हमारी किडनीज़ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर होती हैं और इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी में क्या होता है, इसमें जो है किडनी के फंक्शन मुतासर हो जाते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और किडनी डैमेज होता है। और ये याद रखें कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है हाई ब्लड प्रेशर। यानी किडनी उस हालत में पहुँच जाती हैं, जहाँ से वापसी का सफ़र जो है, वो मुश्किल नज़र आता है, जिसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, नंबर 3 ऑर्गन जो है, वो है हार्ट। सो ये जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका प्रेशर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़। तो इससे हार्ट की कई बीमारियाँ हो सकती हैं और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। जी जनाब, हार्ट फेलियर भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में कॉमन होता है और देखा जाता है। चौथा सिस्टम जो मुतासर होता है, वो है हमारा ब्रेन। तो उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। यानी उसमें ये वैसे एक रेयर कंडीशन है जो बहुत ही इमरजेंसी क्राइसिस में होती है और इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, चक्कर आते हैं और जो है दौरे भी पड़ते हैं मरीज़ को। तो ये कुछ बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आपका मुसलसल रहे, या तो आपको पता ना हो या आपको पता हो तो ये सही कंट्रोल ना हो, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके हमारे इन ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है।
तो इसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और आपको चाहिए कि आप जो है ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाएँ, घर में मशीन रखें, घर में चेक किया करें अपना और फैमिली का ताकि पता रहे। ये नहीं कि कोई अलामत ही नहीं, भई मैं तो बहुत सेट हूँ, मैं तो बहुत ही हेल्दी हूँ, मुझे कोई अलामत नहीं है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती। ख़ास तौर पे हम हर मरीज़ को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को चेक करना ज़रूरी है और अगर घर में कर सकें तो क्या ही बेहतर है। अब हम उन 7 अहम और नेचुरल तरीकों के मुतालिक बात करेंगे, जिन पर अगर आप अमल करें तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं वह अहम तरीके कौन से हैं। नंबर 1 ग़िज़ा। देखें, ग़िज़ा जो है बहुत अहम पार्ट प्ले करती है और यहाँ मैं जिन ग़िज़ाओं के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ, उनको रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। नंबर 1 योगर्ट या दही। ये दही जो है मीठा नहीं होना चाहिए। इस दही में जो है हाई अमाउंट होता है कैल्शियम का, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का और ये तमाम चीज़ें मिलकर ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है। अब अगर आप पूछें कि कौन-सा दही तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर मिल जाए, अवेलेबल हो तो ग्रीक योगर्ट ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम बात करते हैं बेरीज़ के मुताल्लिक। इनमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़ शामिल हैं। इनमें एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है जिसका नाम है एंथोसायनिन्स। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके बाद बात करें तो बीट्स या चुकंदर की। जी जनाब, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं और मुख्तलिफ रिसर्च ने भी इसको साबित किया है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखें, इसमें जो एक कंपाउंड होता है नाइट्रेट्स, जब आप चुकंदर को खाते हैं तो आपके जिस्म में ये कंपाउंड नाइट्रेट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वेसल्स को डायलेट करके आपके ब्लड प्रेशर में कमी लाते हैं और ये वही नाइट्रेट हैं जो डॉक्टर आपको दवाई की सूरत में देते हैं। तो यहाँ तो आपको सब्जी की सूरत में मिल रहा है, आप चाहें तो इसको पकाकर खाएं, चाहें चुकंदर का जूस पिएं जो बहुत फायदेमंद है। स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन और रिसर्च ने साबित किया है कि ये वही कंपाउंड है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप इसको खाना चाहें। अब बात करते हैं लीफ़ी ग्रीन्स। जी, इनमें हरे पत्तों की सब्जियाँ शामिल हैं। इनमें जो काबिल ज़िक्र सब्जियाँ हैं, उनमें पालक, गोभी, केल और दूसरे हरे पत्तों की सब्जियाँ शामिल हैं। इनमें भी नाइट्रेट्स की बड़ी मिकदार होती है और ये भी बॉडी में जो है कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और इस तरह वैसोडायलेशन के ज़रिए ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। फैटी फिश, फैटी फिश में सैल्मन और मैकरेल फिश शामिल हैं। इनमें जो हाई कंटेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का और ये न सिर्फ हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। ओटमील, जी हाँ, ओटमील के मुतालिक हम अपनी कई वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि सुबह ओटमील का नाश्ता करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ रिसर्च भी ये बताती है कि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बीटा ग्लूकेन। ये बीटा ग्लूकेन जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। पिस्ता या पिस्ताचियो जो है वो ब्लड प्रेशर कम करता है, उसके हार्ट के लिए भी बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि जब भी पिस्ते लें, अनसॉल्टेड लें, यानी सॉल्ट उसमें हरगिज़ शामिल नहीं हो। केला, केला भी एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट है और इसमें हाई अमाउंट होता है पोटेशियम का, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और इस तरह ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी अहम और पोटेशियम रिच फूड्स की बात करें तो उनमें बीन्स हैं, एवोकाडो है और मशरूम शामिल हैं। इनका इस्तेमाल भी आप जिस तरह करें, लेकिन याद रखें इनमें हाई कंटेंट पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब एक फल के मुतालिक मैं यहाँ बात करता हूँ जिसे कहते हैं कीवी फ्रूट। अगर आपके इलाके में मैसर हो और आप उसको अफ़ोर्ड भी कर सकें तो ये भी बड़ा अच्छा होता है और रिसर्च ने ये साबित किया है कि 2 कीवी फ्रूट रोज़ाना ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। एक और अहम चीज़, गार्लिक या लहसुन। जी हाँ, लहसुन के बेशुमार फ़ायदों के मुतालिक तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस पर भी मैंने 2 लॉन्ग वीडियोज़ बनाई हैं, जो आप कभी भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। देखें,
लहसुन के फ़ायदे इतने हैं हाँ, कि हमारे हार्ट के लिए ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी शरेयानों में, आर्टरीज़ में जो क्लॉट होते हैं, उनको नहीं होने देता। तो लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। आपको चाहिए कि जिस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, वो करें और मेरी वीडियो देखें कि मैंने इस्तेमाल करने के कई तरीके भी बताए हैं। नंबर 2, वज़न में कमी। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो अपने वज़न में ज़रूर कमी लाएँ, क्योंकि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये ना सिर्फ़ ब्लड प्रेशर में इज़ाफ़ा करेगा, बल्कि जोड़ों की बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ और दूसरी कई बीमारियों का बायस भी हो सकता है। तो अपने वज़न में कमी करना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 3, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्ट डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का और भी कई बीमारियों का। हम अपने स्ट्रेस में कमी ज़रूर ला सकते हैं। ख़त्म अगर ना भी कर सकें तो कमी ला किस तरह ला सकते हैं? हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करके, रिलैक्सिंग टेक्नीक के ज़रिए और ये है कि अपने आप को पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ कर कर और इस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। नंबर 4, विटामिन डी। रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उनमें विटामिन डी की कमी देखी गई और जब इन लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए गए, तो उनके ब्लड प्रेशर में नुमायाँ कमी आई। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन डी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बेहद ज़रूरी है और आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? मुफ्त में। आप अपनी आदत बनाएँ कि रोज़ाना कम से कम 20-25 मिनट धूप में बाहर बैठें, जो ना सिर्फ़ आपके ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है कि धूप में बैठने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बाहर धूप में बैठना आसान नहीं है, मेरा वर्क नेचर ऐसा है कि मैं बाहर रोज़ाना धूप में नहीं बैठ सकता, तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मार्केट में दस्तयाब हैं। नंबर 5, खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। ये अक्सर देखा गया है कि लोग अक्सर अपने खानों में ऊपर से नमक छिड़क कर खाते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से बच्चे और बड़े चिप्स खा रहे होते हैं, जंक फूड ऐसे खा रहे होते हैं जो सॉल्टी होते हैं, इनमें नमक मिला होता है। तो इनसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों में ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो उससे क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो बाद में हाई ब्लड प्रेशर का बायस होती हैं। तो आपको चाहिए कि अपने ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखें, विद इन नॉर्मल रेंज। नंबर 7, अब हम बात करेंगे लाइफ़स्टाइल के मुताल्लिक। जी हाँ, लाइफ़स्टाइल में तब्दीली करना बेहद ज़रूरी है। एक तो ये है कि रात की नींद इसमें बहुत अहम है। हमने देखा कि लोग रातों को जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको लाज़मी चाहिए कि आप 7 से 8 घंटे की रात की नींद लें, क्योंकि अगर आपकी रात की नींद नहीं होगी, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि रात में जो आप खाना खाते हैं, रात में खाना खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 से 4 घंटे का वक़फ़ा ज़रूरी है, ताकि आपका खाना हज़म हो और आपको सही तरीके से नींद आए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नींद नहीं आती, इसलिए कि वो खाना खाकर फ़ौरन चाहते हैं कि सो जाएँ, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज़ की। जी हाँ, देखिए लोग अक्सर ये क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। देखिए, जब भी टाइम निकालें, अच्छी सेहत के लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो शाम का वक़्त हो, रात का वक़्त हो, आउटडोर आप कर सकें, चहलकदमी कर लें। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कम से कम घर में जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें। घर के बाहर खाने के बाद फैमिली के साथ वॉक कर लें, ताकि थोड़ी बहुत जो चहलकदमी होगी उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। कम से कम आधा घंटे 20-25 मिनट की वॉक करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर लोग चाय बहुत पीते हैं। देखें, कैफ़ीन जो ज होती है ना चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तो 1 से 2 कप चाय, 2 से 3 तो मुनासिब है, लेकिन अक्सर औक़ात ख़वातीन और मर्दों में भी देखा गया कि खूब चाय पी रहे हैं कई-कई मर्तबा, तो उससे परहेज़ करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ ना सके। सिगरेट स्मोकिंग से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ़
ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करती है, बल्कि ये हार्ट डिज़ीज़, डायबिटीज़ और कई बीमारियों का बायस भी होती है। दोस्तों, यहाँ मैंने जिन तरीकों का ज़िक्र किया, उससे आप सब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वो लोग जो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनके ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है और वो लोग जो ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनकी दवाइयों और उनकी डोज़ेज़ में भी कमी आ सकती है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी मालूमात में भी ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि ये एक मालूमाती वीडियो है, तो इसको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।